हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी बॉटनी में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन इन साइकस। प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था मार्फोलॉजी और एनाटॉमी इन साइकस। इसमें हम रिप्रोडक्शन देखेंगे। तो दो टाइप्स के रिप्रोडक्शन जो है साइकस में देखने को मिलता है। एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, दूसरा जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पे एडवेंटेटियस बर्ड्स के द्वारा होता है। तो जो एडवेंटेटियस बर्ड्स होते हैं ये ऑल ओवर द स्टीम जो होता है उस पर प्रोड्यूस होते हैं। साथ में ये जो एक्सियल लीव्स होते हैं वहाँ पे भी प्रोड्यूस होते हैं। तो ये स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं ओल्ड प्लांट पे। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो साइकस का प्लांट होता है ये हेट्रोस्पोरस होता है, यानी कि हमें यहाँ पे जो सीड्स होंगे उसमें डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलेंगे, स्ट्रक्चर्स में, शेप में, साइज में। और ये स्ट्रिक्टली क्या होते हैं, डाइसियस होते हैं। जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं ये डिफरेंट ब्रांचेस पे क्या होते हैं, जर्मिनेट्स होते हैं। और यहाँ पे जो वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड होते हैं वो क्या होता है कि जो प्लांट्स के पेरेंट प्लांट्स होते हैं वहाँ पे वो क्या करते हैं, डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे जो मेल और फीमेल प्लांट्स होते हैं ये डिफरेंट ब्रांचेस पे पाए जाते हैं। तो जो ब्रांच होता है फीमेल का उसको मोनोपोडियल कहते हैं, यानी कि मोनोपोडियल ब्रांचेस पे फीमेल्स कोन अपीयर होता है, जबकि मेल कोन जो होता है वो सिम्पोडियल्स ब्रांचेस पे अपीयर्स होते हैं। तो जो मेल कोन होता है ये टर्मिनली क्या स्टीम पे क्या होता है, बर्न होता है, जबकि जो फीमेल कोन्स होता है ये स्पाइरली स्टीम पे क्या होता है, फॉलिएज ऑफ लिप्स जो होता है वहाँ पे ये बर्न होते हैं। मेल कोन को माइक्रोस्पोरोफाइलस कहते हैं और फीमेल कोन को मेगास्पोरोफाइलस भी कहते हैं। अगर हम मेल कोन की बात करें तो जो मेल कोन होता है ये शॉर्टली स्टाल्क होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं और इनका जो साइज होता है मोर देन 15 सेंटीमीटर लेंथ में होता है। ये डेवलप होता है सिंगली एट द एपेक्स ऑफ स्टीम और ये सेंटर में पाया जाता है। जो फोलिएज लीव्स होता है उसका जो क्राउन होता है वहाँ पे क्या होता है, ये सेंटर में पाया जाता है। जो साइकस होता है तो हर एक साल में क्या होता है, एक सिंगल कोन का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, या फिर एक सिंगल कोन क्या होता है वहाँ पे अपीयर्स होते हैं। हर एक जो मेल कोन होता है वो कंसिस्ट होता है, इलोंगेटेड होता है और ये क्या होता है, बियरिंग होता है स्पाइरली अरेंज कैरेक्टर और हमें वेजिटेटिव जो लीव्स होते हैं वहां पे देखने को मिलते हैं। जो माइक्रोस्पोरोफाइलस होते हैं ये एक्रोपिटल सक्सेशन के थ्रू क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। तो जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये फ्लैटेड स्ट्रक्चर्स के हो जाते हैं। तो जो नैरो लाइक स्ट्रक्चर्स होता है तो वो क्या होता है, एक्सपेंडेड एवब जो पार्ट होता है वो नैरो होता है और साथ में क्या होता है, स्टेराइल पार्ट भी यहाँ पे देखने को मिलता है जिसको कि एपोफाइसिस कहते हैं। जो लोअर पार्ट होता है वो एब एक्जियल साइड्स होता है जो कि क्या होता है, फर्टाइल होता है, जहाँ पे स्पोरेंजिया जो होता है फॉर्म होता है सोरी में। और जो अपर पार्ट होता है जिससे एपोफाइसिस कहते हैं वो क्या होता है, स्टेराइल होता है। जब पॉलन ग्रेन क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, रेडी हो जाता है सेडलिंग के लिए, तो जो कोन होता है वो सडनली क्या हो जाता है, इलोंगेटेड हो जाता है। तो जो स्पोरोफिल्स होते हैं वहाँ पे वो सेपरेट मतलब एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं ईच अदर से। देन उसके बाद क्या होता है, ये जो चेंजेस कोन्स में होता है ये हमें देखने को मिलता है फैसिलिएट मतलब ओल्ड कोन जो होता है वहाँ पे ये चेंजेस देखने को मिलता है। तो जो पॉलन ग्रेन होता है वो फिर उसके बाद क्या हो जाता है, डिस्पर्सल हो जाता है। अगर हम माइक्रोस्पोरेंजिया की बात करें तो जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है ये क्या होता है कि जो एफ एक्जियल सरफेस होता है उस पर क्या होता है, स्कैटर्ड होता है। तो एफ एक्जियल सरफेस क्या होता है इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। तो जो मेगास्पोरोफाइलस होता है वो एक्चुअली में अरेंज होता है दो डिस्टिंक्ट ग्रुप में और ये सेपरेट होता है बाई अ मीडिया ऑफ स्टेराइल लाइन और ये अरेंज होता है एक ग्रुप में जिसे हम लोग सोरी भी कहते हैं। जो नंबर ऑफ स्पोरेंजिया है वह वेरीज करता है स्पीसीज टू स्पीसीज में कि किसमें कितना स्पोरेंजिया जो है वो प्रेजेंट रहेगा। तो जो अपर पार्ट है जो हमने अभी बताया कि स्टेराइल होता है उसको एपोफाइसिस कहता है और जो लोअर पार्ट होता है जहाँ पे स्पोर का फॉर्मेशन होता है माइक्रोस्पोरोफिल का, तो इस सोरी में क्या होता है, उसका फॉर्मेशन होता है। जो सोरी होता है वो सराउंडेड होता है फ्यू यूनिसेलुलर या फिर बाई सेल्ड हेयर से, जिसे हम लोग इंडिविजुअल हेयर भी कहते हैं। ये है यहाँ पे देखा जा सकता है ये सोरी है, इसको क्या हुआ, जो हेयर है उसको पूरी तरीके से कवर किया तो उसको इंड्यूसियल हेयर कहते हैं। जो सोरी होता है ये इजीली क्या हो जाता है कि डाइसेंस होता है, वहाँ पे जो लाइनिंग ऑफ डाइसेंस देखने को मिलता है। तो जो स्पोरेंजिया होता है वो क्या होता है, रेडिएट राउंड शेप में होता है और इंड्यूसियल पेपिला वहाँ पे देखने को मिलेगा। हर एक
मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है, ओवल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जिसमें कि हमें स्टाल्क शॉर्ट देखने को मिलेगा। हर स्पोरेंजियम जो होता है वो कवर होता है थिक वाल्ड एपिडर्मिस से। तो यहाँ पे एपिडर्मिस को क्या कहते हैं, एक्जोथीसियम कहते हैं। एक्जोथीसियम के ऊपर एक प्रोटेक्टेड लेयर होता है क्यूटिकल का। जो डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया होता है उसको हम लोग यू स्पोरोजिनेट कहते हैं। आर्चिस्पोरियम जो होता है वो हाइपोडर्मल से फॉर्म होता है, यानी कि जो हाइपोडर्मल लेयर होता है वहाँ से क्या होता है, आर्चिस्पोरियम का फॉर्मेशन होता है। और जो हाइपोडर्मल होता है वो ओरिजिन होता है एपिडर्मल सेल से। तो जो मेगास्पोर और माइक्रोस्पोरोफाइलस का सेल्स होता है एपिडर्मल, वहाँ से क्या होता है, हाइपोडर्मल का फॉर्मेशन होता है। तो वहीं पे क्या होता है, आर्चिस्पोरियम पाए जाते हैं। तो हर एक क्या होता है, जो ईच आर्चिस्पोरियम होता है वो डिवाइड होता है पेरिक्लिनली, और वो एक आउटर प्राइमरी सेल लेयर का फॉर्मेशन करता है, साथ में एक इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल लेयर का फॉर्मेशन करता है। जो प्राइमरी सेल होता है वो डिवाइड होता है 4 से 6 पेरिकिनल क्लीवेज होता है और फॉर्म करता है 3 से 6 लेयर जो होता है एपिडर्मल सेल्स का, जिसे हम लोग मिडिल लेयर कहते हैं। और यहाँ पे हमें डिफाइन मतलब एक टैपेटम लेयर भी देखने को मिलता है जो कि डेवलप्ड फ्रॉम स्पोरेंजियस टिश्यू जो होता है वहाँ से टैपेटम लेयर का फॉर्मेशन होता है। तो जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं वेरियस प्लेन्स में, बोथ ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल में वो डिवाइडेशन करते हैं और स्पोरेंजियस टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो टैपेटम होता है ये क्या होता है, मतलब कि क्वाइट लेट ये इसका फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है, जब स्पोरोजिनस टिश्यू में पेरिकिनल डिवीजन होता है तो फॉर्म होता है। और ये क्या करता है, इनर मोस्ट लेयर जो होता है स्पोरेंजियल वाल का वहाँ पे फॉर्मेशन करता है। तो जो टैपेटम होता है वो में भी क्या होता है, या फिर हम इसे स्पोरोजिनस कह सकते हैं जहाँ से वो ओरिजिन हो रहा है। तो ये एक सिंगल न्यूट्रेटिव लेयर होता है जो कि प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग स्पोर। साथ में ये क्या होता है, रिमेन इन द क्लोज कॉन्टैक्ट विद द स्पोर। जो टैपेटम होता है सेल उसका, वो ब्रेक डाउन करता है और फॉर्म करता है प्लाज्मोडियम को, जहाँ से वो क्या होता है, जो नरिश वगैरह होता है स्पोर्स मदर सेल्स को, मदर्स और स्पोर्स को वहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो हर एक स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है वो कैपेबल होता है फंक्शन प्रोवाइड करने, जैसे कि स्पोर्स मदर सेल्स उसका फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, 30 से 40 सेल्स ऐसे होते हैं जो यूज हो जाते हैं नरिशमेंट में, बाकी जो होते हैं वो डेवलपिंग स्पोर होते हैं। रिमेनिंग स्पोर जो मदर सेल्स का होता है वो राउंड शेप में होता है और वो अंडर गोज जाते हैं रिडक्शन डिवीजन में और माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं या फिर पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। तो एक मैच्योर माइक्रोस्पोर्स जो होता है वहाँ पे 2 कोट होता है, एक आउटर होता है एक्जाइन्स और दूसरा इनर होता है इंटाइन। तो जो लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर्स होता है वो प्रोड्यूस होता है इन ईच स्पोरेंजियम। मेल गैमेटोफाइट्स, तो इसमें क्या होता है, जो माइक्रोस्पोर्स होता है ये फर्स्ट सेल्स ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स का होता है। तो ईच माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो बोथ शेप्ड के होते हैं और वहाँ पे 2 वाल्स देखने को मिलता है। एक तो जो आउटर होता है वो थिक होता है जिससे एक्जाइन्स कहते हैं, और जो इनर होता है वो थिन होता है तो उसको क्या कहते हैं, इंटाइन कहते हैं। तो ड्यूरिंग मैचुरेशन क्या होता है, जो स्टार्च ग्रेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिसअपियर होने लगते हैं और एक लार्ज वैक्यूल्स क्या होने लगता है, साइटोप्लाज्म में अपीयर्स होने लगता है। जो 10th डे होता है उस टाइम क्या होते हैं, ये अपीयर्स होने लगते हैं, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो क्या हो जाता है, शिफ्टेड हो जाता है आउटर साइड में। जो वैक्यूल्स होते हैं वो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, डिसअपियर होते हैं जब क्या होता है, न्यूक्लियस में डिवीजन अकर करता है। यूजुअली होता क्या है, जब जर्मिनेशन होता है माइक्रोस्पोर का तो वहाँ पे टेक प्लेस करता है, तो वहाँ पे कम से कम 3 वीक जो है वो लग जाता है जर्मिनेशन में। तो जब फर्स्ट यहाँ पे डिवीजन होता है तो जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो फॉर्म करते हैं 2 सेल को। एक तो क्या होता है, प्रोक्सिमल लेंस शेप्ड होता है जिसे हम लोग प्रोथैलियल सेल कहते हैं, और दूसरा सेकंड लार्जर सेल होता है जिसे हम लोग फर्स्ट डिवीजन से द्वारा होता है तो इसको एंथीरेडियल सेल्स कहते हैं।
तो जो प्रोथैलियल सेल्स होते हैं फिर इसके बाद ये किसी भी जो डिवीजन होता है उसमें नहीं जाता है, यहीं पे रुक जाता है, जबकि एंथीरेडियल जो होता है वहाँ पे डिवीजन देखने को मिलता है और ये फॉर्म करता है एक जेनरेटिव सेल्स को और साथ में एक डिस्टल ट्यूब सेल का फॉर्मेशन करता है। तो डिस्टल ट्यूब जो होता है उसमें एक लार्ज न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। इसमें इस डायग्राम में देखा जा सकता है कि जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो क्या है, एक्जाइन से, जो कि कैसा होता है, थिक होता है, जो कि इंटाइन होता है ये कैसा होता है, थिन होता है। और ये यहाँ पे डिवीजन अकर करता है तो दो सेल का फॉर्मेशन होता है, एक तो एंथीरेडियल होता है और दूसरा क्या होता है, प्रोथैलियल सेल होता है। प्रोथैलियल में फर्दर कोई भी डिवीजन नहीं होता है, जबकि एंथीरेडियल में क्या होता है, डिवीजन होता है। तो ये दो सेल का फॉर्मेशन करता है, एक तो ट्यूब सेल का, दूसरा क्या होता है, जनरेटिव सेल का। तो जो ट्यूब सेल्स होता है उसमें एक लार्ज क्या होता है, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। जनरेटिव सेल्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देन उसके बाद इसमें फर्दर जो है डेवलपमेंट होता रहता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, एक डेवलप हो जाता है और एक मैच्योर क्या होता है, एंथ्रोजॉइड्स या फिर स्पर्म का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।